हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस। 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से आपकी कोई भी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 दिन आपका ऑफ करना पड़ा ना चाहते हुए भी। तो देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में मैं पहले आपको ये कवर करा देना चाहती हूँ, जो आपका इनफाइनाइट सीरीज़ है उसमें आपका एक लास्ट लेक्चर रह चुका था। मैंने इससे पहले आपको डी मॉर्गन्स टेस्ट वाला करा दिया था कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सरसाइज 7 है वो आपको नहीं करनी, एक्सरसाइज 8 ही आपको करनी है। एक्सरसाइज 7 से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। एक्सरसाइज 8 से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बाई चांस ही कभी आ जाए। फिर भी उसमें जो 2-4 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगी। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये वाला टेस्ट भी रह चुका है, ये वाला टेस्ट भी रह चुका है, तो बेटा मैंने आपसे बोला है, आप इस चीज़ को खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और उसमें भी आपकी दोनों बुक्स होंगी, डिफरेंशियल कैलकुलस भी एंड इंटीग्रल कैलकुलस भी। एंड इनफाइनाइट सीरीज आप देख सकते हो, खुद ही काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें बहुत से टेस्ट ऐसे हैं, आपको कितने सारे टेस्ट दे रखे हैं, गिवन बहुत कुछ है आपको दोनों बुक्स में, लेकिन वो सभी कुछ आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम पहले यहाँ पे वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, या फिर आज से पहले पूछी गई, या फिर जो एग्जाम में आ सकती हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप उन सभी टेस्ट पे ध्यान ना देते हो कि जो आपसे आज तक पूछे ही नहीं गए हैं। जो आपके सिलेबस में टेस्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एंड पहले भी पूछे गए हैं, आप उन पे फोकस कीजिए फिलहाल, ठीक है। तो देखिए, इसमें इनफाइनाइट सीरीज में जो आपकी 7th एक्सरसाइज है, उसके बाद में जो 8th एक्सरसाइज है, उससे पहले कुछ आपके फॉर्मूले वगैरह हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज होगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले टर्म लिखी हुई है मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है? अ सीरीज हुज टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। यानी कि कोई भी अगर आपको सीरीज दे रखी है और उस सीरीज की टर्म्स किस फॉर्म में हो बच्चों, अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक के बाद एक। सपोज दैट अगर हमने कह दिया कि आपकी क्लास अल्टरनेट चलेंगी, अल्टरनेट का मीनिंग होता है कि आज क्लास चली, कल का ऑफ हुआ, फिर परसों चली, फिर उससे अगले दिन का ऑफ हुआ, फिर उससे अगले दिन चली, उससे अगले दिन का ऑफ हुआ। सेम इसी तरीके से मैथ्स में क्या होता है कि माइनस आया तो प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस टाइप से अगर आपकी कोई भी सीरीज चलती है तो उसको क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिंग सीरीज बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि सपोज दैट आपकी U1, U2, U3, U4 क्या है बच्चों, कोई टर्म्स है। तो अगर U1 प्लस के है, फिर माइनस के U2 है, फिर प्लस के U3 है, एंड फिर माइनस के U4 है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, एंड देन प्लस आके आपकी टर्म क्या हो जाएगी? जब सेम ये वाली टर्म चलती रहेंगी, माइनस के 1 इंटू एन टू दी पावर, सॉरी -1 टू दी पावर n-1 इंटू UN प्लस डॉट डॉट, जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। So it is denoted as sigma n is equals to 1 to infinity -1 to the power n-1 into UN। यानी कि ये जो आपकी सीरीज है, अल्टरनेटिंग जो सीरीज है, इसको आप किस टर्म, मतलब किस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस फॉर्म में बच्चों? सिग्मा n is equals to 1 to infinity -1 to the power n-1 into UN, ठीक है। उसके बाद में बच्चों अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या फिर लेबनीज थ्योरम। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ये इसकी डेफिनेशन जो है बच्चों वही कई बार पूछी गई है कि राइट द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या फिर लेबनीज थ्योरम ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। आपको किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखनी है। डेफिनेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग कि एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा -1 टू दी पावर n-1 इंटू UN इन विच, ये क्या है बच्चों? यहाँ पे इन है, ठीक है। इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव इज कन्वर्जेंट इफ ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रोसीडिंग टर्म एंड लिमिट UN इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है इसमें समझिए, इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज, अगर आपको कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, सपोज दैट ये कैसी थी बच्चों, ये आपको एक सीरीज दे रखी थी और वो भी कैसी थी? इनफाइनाइट थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो n था वो कहाँ से टेंड करा था बच्चों? 1 से लेके इन्फिनिटी तक टेंड करा था। तो ये कैसी सीरीज थी आपकी? एक इनफाइनाइट सीरीज थी।
इन विच, जिसमें की जो टर्म्स हैं वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी कि उनमें पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन कैसी पोजीशंस पर होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशंस पर होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक करके होना चाहिए। तो इस कन्वर्जेंट, ये क्या होगी बच्चों, कन्वर्जेंट होगी, यानी कि आपकी जो सीरीज है, जो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये आपकी कन्वर्जेंट होगी किस कंडीशन में, इफ ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म एंड लिमिट un इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर आप इसमें से un की, ओनली un की लिमिट निकालते हो, कहाँ पे बच्चों, जहाँ पे n टेंड करता है इन्फिनिटी पे, तो वो कितनी आए, अगर वो 0 आ जाए, लिमिट कितनी आ जाए, अगर 0 आ जाए, उस कंडीशन में आपकी जो ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। आई बात समझ में, क्या कहा है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी एक सीरीज दे रखी है, सपोज दैट एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, जिसमें कि कैसी है बच्चों, ये अल्टरनेट सीरीज है, यानी कि इसमें जो प्लस और माइनस है वो आपके अल्टरनेट पोजीशंस पर है, देन आप इस सीरीज को किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, सिग्मा -1 की पावर n-1 इंटू un की फॉर्म में लिख सकते हो। और इसमें से अगर आप ओनली un के लिए, किसके लिए, ओनली un के लिए अगर आप लिमिट पुट करते हो, कहाँ पर, जहाँ पर n टेंड करता है इन्फिनिटी पे, और वो लिमिट कैसी आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, कैसी आ जाए, 0 आ जाए, देन उस कंडीशन में आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए बच्चों क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कब होगी, कि अ सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज सिग्मा मॉडुलस ऑफ un इज कन्वर्जेंट। सपोज दैट आपको सीरीज दे दी, कौन सी बच्चों, un आपको सीरीज दे रखी है, हमने मान लिया, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा un की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी किस कंडीशन में, अगर आप क्या निकालते हो बच्चों, सिग्मा मॉडुलस un की वैल्यू निकालते हो, और ये कैसी आ जाती है, कन्वर्जेंट आ जाती है। यानी कि अगर मॉडुलस निकालते हो किसका, un का, जो सीरीज है उसका मॉडुलस करते हो, और वो कैसी आती है, कन्वर्जेंट आती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो ये वाली सीरीज होगी सिग्मा un, ये कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन आपकी टर्म्स थी, एक बार इनको नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास में बुक है तो चाहे तो वहीं पे भी टिक आउट कर सकते हो। एक दो डेफिनेशंस और है, उसको लिखाने के बाद में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, उसके बाद में एक डेफिनेशन है, किसके लिए है ये डेफिनेशन, सेमी कन्वर्जेंट के लिए, कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए, एंड नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए। मतलब क्या है कि कोई भी सीरीज, अगर आपको सिग्मा un कोई भी एक सीरीज गिवन है, तो ये सीरीज आपकी या तो सेमी कन्वर्जेंट कह दो, या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट कह दो, या फिर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कह दो। ठीक है, बात एक ही है, अगर आपसे कुछ भी पूछ ले, सेमी कन्वर्जेंट पूछ ले, कंडीशनली कन्वर्जेंट पूछ ले, या फिर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पूछ ले, देन बात एक ही है, डरना नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो सिग्मा un है वो कुछ भी हो सकती है इन तीनों में से, यानी कि वो सेमी कन्वर्जेंट भी हो सकती है, कंडीशनली भी, और नॉन एब्सोल्युटली भी, इफ, यदि जो आपकी सिग्मा un है वो तो कैसी आए बच्चों, कन्वर्जेंट आए, बट लेकिन जो सिग्मा मॉडुलस ऑफ un है वो कैसी आए, डाइवर्जेंट आए। इससे पहले जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी उसमें क्या था कि आपकी जो सिग्मा un है ये कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, कब, अगर आपकी मॉडुलस ऑफ सिग्मा un कैसी आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है, यानी कि अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर ये कैसी आ रही है बच्चों, अगर ये डाइवर्जेंट आ रही है और ये कन्वर्जेंट आ रही है, तो इस कंडीशन में जो आपकी सिग्मा un है वो कैसी होगी, या तो उसे सेमी कन्वर्जेंट कहोगे, या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट कहोगे, या फिर नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहोगे। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस वगैरह सभी आपको याद रखनी थी, किस कंडीशन में आपकी सीरीज क्या कहलाएगी। इसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है उनको करेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, एंड इसमें क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, किसके लिए, फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है, आपको बताना है कि जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज में आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पे किस फॉर्म में आपकी सीरीज चल रही है बच्चों, अल्टरनेटिंग सीरीज है ये आपकी। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्लस माइनस है वो अल्टरनेट पोजिशन पे है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस एंड देन माइनस, इस टाइप से टर्म्स आएंगी। तो जब आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है कि आप अल्टरनेटिंग सीरीज को किस फॉर्म में लिख सकते हो, गिवन दैट आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप यहाँ से un की वैल्यू निकाल लीजिए।
किसकी वैल्यू निकालोगी, यूएन की। यूएन की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, जो आपकी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आपकी nth टर्म क्या होगी, यानी कि सीरीज कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है इसके नीचे, तो मैंने क्या बता रखा है, इस टाइप की टर्म को आप नेग्लेक्ट कर देते हो। तो यहाँ से देखिए जो आपकी सीरीज चल रही है, अभी प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना, ओनली सीरीज पे ध्यान देना है। यहाँ पे 1/(1) है, फिर 1/(2) है, 1/(3) है, यानी कि नीचे वाली टर्म कौन सी चल रही है बच्चों, नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, तो इसकी nth टर्म कहाँ तक जाएगी, 1/(n) तक जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है तो कहाँ पे जाके एंड होगी, मतलब नेचुरल नंबर्स को डिनोट करिए तो इसकी nth टर्म क्या होगी बच्चों, 1/(n) होगी। तो यहाँ से un की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1/(n). ठीक है, सो द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, जो आपको अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, सिग्मा एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है बच्चों, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity -1 to the power n-1, और इनटू में कितना होता था बच्चों, un होता था। ठीक है, यहाँ से देखिए un की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी है, कितनी है, 1/(n), तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to infinity -1 to the power n-1, और इनटू में कितना आ गया, 1/(n) आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है, कौन सी सीरीज है बच्चों, अल्टरनेटिंग सीरीज है जिसमें आपके पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स कैसी आ रही है, अल्टरनेट पोजीशन पे आ रही है, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हो, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हो, या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बोल दो उसको, कुछ भी बोल सकते हो, वो अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है बच्चों, लिमिट यू एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, जो कि कितनी आनी चाहिए, 0, यानी कि यू एन की जो लिमिट आ रही है किस पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे, वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सो नाउ लिमिट यू एन निकाल देंगे किस पे, n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/(n). ठीक है, यहाँ से देखिए जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/(∞ आ जाएगा, एंड आपको पता है 1/(∞ कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है 1/(∞ 0, तो इट मीन्स यहाँ से आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, 0 आ चुकी है। तो आप ऊपर एक लाइन लिख दोगे क्या, सो बाय लेबनीज थ्योरम, सो बाय लेबनीज थ्योरम या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या लिख सकते हो, द गिवन सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, और यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपने बता दी जो सीरीज है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अब नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कौन सी सीरीज चल रही है बच्चों, अल्टरनेटिंग सीरीज चल रही है, जहाँ पे प्लस माइनस कैसे हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है द गिवन सीरीज को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन सीरीज, द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों आप इसको, यहाँ से देखिए सिग्मा, यहाँ पे देखिए बच्चों अगर हम n लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं n, और आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ पे टेंड करते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेके स्टार्ट हो रही है टर्म्स, एंड आगे कैसे चलिए 2 3 4 5, और इसी टाइप से आगे तक चलते जाएंगे, यानी कि कहीं पे इन्फिनिटी पे जाके एंड होंगी। तो आप यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 ना पुट करके क्या पुट कर सकते हो, n इज इक्वल्स टू 2 to इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक जाएंगी बच्चों, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे टेंड करेगी, 2 से लेके इन्फिनिटी पे टेंड करेगी, एंड -1 to the power n-1 इंटू 1/, ये यहाँ पे un की वैल्यू होती है। un देखिए क्या चल रहा है बच्चों, जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें आप क्या लिख सकते हो, log n 2 3 4 5 आगे चलते जा रहा है, मतलब इसी टाइप से, सिर्फ आगे log 1 नहीं है,
आप log 1 क्यों नहीं लिख सकते, log 1 की वैल्यू 0 होती है एंड 1/0 कितना हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जब क्या पुट करोगे, यहाँ पे n रखोगे तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि n कहाँ से कहाँ टेंड कर रहा है बच्चों, 2 से लेके इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करोगे ना n की, तो आप 1 नहीं रखोगे, क्या पुट करोगे बच्चों, 2 से स्टार्ट करोगे एंड इन्फिनिटी तक आगे तक कहीं कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लिमिट कहाँ से कहाँ पे टेंड कर रही है, n इक्वल्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी पर टेंड कर रही है, वेयर जहाँ पर un कितना है बच्चों आपका, वेयर un इज इक्वल्स टू 1/log n। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, un की वैल्यू है। सो नाउ आप क्या अप्लाई कर दोगे बच्चों, लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर दोगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको लिमिट निकालनी होती है कहाँ पर, जहाँ पर n टेंड करता है इन्फिनिटी पे, और किसकी लिमिट निकालते हो, un की। तो यहाँ पे पुट कर दोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/log n है, कितनी है, 1/log n है। तो यहाँ से देखिए जब आप इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो log इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ से ये टर्म कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपकी un के लिए जो लिमिट आई वो कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो नीचे एक लाइन लिख दोगे क्या, सो बाय लेबनीज थ्योरम, so by Leibniz theorem the series sigma un is कन्वर्जेंट, यानी कि आपकी जो सीरीज है सिग्मा un वो कैसी है बच्चों, कन्वर्जेंट है, एंड यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, एंड इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपको कैसी दे रखी है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है, सभी का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। क्या यहाँ पे आप बच्चों इसको 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एक आपकी nth टर्म जो आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, n का स्क्वायर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी आपके नेचुरल नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, n की जगह। पिछली बार आपकी 1 वाली टर्म नहीं थी तो आपने n कहाँ से कहाँ पे टेंड कराया था, 2 से इन्फिनिटी पे। तो इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी अल्टरनेटिंग सीरीज की, तो आप लिख सकते हो द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और इनटू में कितना आ गया बच्चों, 1/n स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए जब आप क्या पुट करोगे, इसकी लिमिट लोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो ये वाली सीरीज भी कैसी आ जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। इजीली कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन इससे पहले भी करवा चुकी हूँ, कन्वर्जेंट ही आएगी। ठीक है, तो सही तरीके से इसको लिख लेना, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, टेस्ट द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दी हुई है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और इनमें क्या दी हुई है बच्चों, आपको सीरीज दे रखी है जिनका आपको पता करना है और बताना है टेस्ट करके कि वो जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, आपकी एक तो सीरीज होती है सिग्मा un और एक क्या होती है, सिग्मा मॉडुलस ऑफ un। अगर ये कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट है, दैट इट मीन्स आपकी जो सीरीज है वो कैसी है बच्चों, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अगर ये कन्वर्जेंट है और ये कैसी है, डाइवर्जेंट है, तब आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अब सिग्मा un तो मैंने आपको निकालना बता दिया। ओनली अगर सिग्मा un निकालना है तो किससे निकाल दोगे बच्चों, लेबनीज थ्योरम से। अगर आपको अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है तो उसमें आप क्या करोगे, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके निकाल दोगे सिग्मा un की वैल्यू। अब बात आती है सिग्मा मॉडुलस ऑफ un, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखिए बच्चों मॉडुलस का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं कि मॉडुलस से बाहर निकाला प्लस माइनस आ गया, नहीं जी। यहाँ पे जो un निकाला आपने, ये किससे निकाला, लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब तक इनफाइनाइट सीरीज में अब तक आपने जितने भी टेस्ट पढ़े हो, चाहे वो कंपैरिजन टेस्ट हो,
कोची रूट टेस्ट हो, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो, रेबिस टेस्ट हो, डी मॉर्गन्स टेस्ट हो, या फिर द बार्ट्रेंड टेस्ट हो, या फिर कोई और सा भी टेस्ट हो, उन सभी का अप्लाई आप इसके लिए कर सकते हो। यानी कि इन सभी टेस्ट में से किसी भी टेस्ट को यूज करके यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है तो आप इजीली पता लगा लोगे, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट होगी ये तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई कन्वर्जेंट है। उसके बाद में बात सिर्फ इसकी रह जाती है। तो कोई सा भी टेस्ट, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी टेस्ट अप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होगी तो आपकी जो ये वाली सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर ये डाइवर्जेंट आएगी तो आपकी जो ये वाली सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए आप इस सीरीज को किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो लिख देना यहाँ पे द गिवन सीरीज कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों आप इसको, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n माइनस 1 into 1 upon n to the power p। क्यों लिखा बच्चों हमने इसको इस फॉर्म में? यहाँ से देखिए n कहाँ से कहाँ पे टेंड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे एंड करेगा। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी पे एंड कर रही है, n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये आपको मैंने बताया था। और इनटू में कितना था, un क्या होती है बच्चों, जो आपकी सीरीज चलती है। तो सीरीज कितनी चल रही है, 1 अपॉन n टू दी पावर p चल रही है, जहाँ पे n कहाँ पे टेंड कर रहा है बच्चों, 1 से लेके इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। जब आप इसकी जगह, ये जो आपको un की वैल्यू दे रखी है, जब आप इसकी जगह और ये वाली जो टर्म है इसमें जब आप n की वैल्यूज पुट करोगे बच्चों 1 से लेके इन्फिनिटी तक, देन आपकी यही वाली सीरीज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपकी कैसी है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप सिग्मा un की वैल्यू निकालोगे, तो लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको सिग्मा un, कुछ भी लिख देना, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन n टू दी पावर p। जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे देन 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब आपकी जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा एक सेकंड बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे सिग्मा नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ये किसके लिए लिख रहे हो, ओनली un के लिए लिमिट फाइंड कर रहे हो, यानी कि जो आपकी nth टर्म है उसके लिए लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो। देन आपकी लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, सो बाय लेबनीज थ्योरम, सो बाय लेबनीज थ्योरम द सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी आ जाएगी बच्चों, ये कन्वर्जेंट आ जाएगी। एंड अब कौन सी सीरीज निकालनी है आपको, सिग्मा मॉडुलस ऑफ un की वैल्यू निकालनी है। एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इस वाले सीरीज के लिए कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे तो आप लिख देंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ से un की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन n टू दी पावर p। un की वैल्यू कितनी आई थी, अभी निकाला था, 1 अपॉन n टू दी पावर p आई थी। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपकी vn की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 अपॉन n टू दी पावर p होगी। सो इफ यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, अगर p कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज सिग्मा मॉडुलस ऑफ un इज कन्वर्जेंट। तब सीरीज कैसी आएगी बच्चों, ये कन्वर्जेंट आएगी। एंड इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन सीरीज सिग्मा मॉडुलस ऑफ un इज डाइवर्जेंट। तब सीरीज कैसी आएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आएगी। तो अब यहाँ पे आपकी जो कौन कौन सी कंडीशंस बनी बच्चों की, जो आपकी सीरीज है वो आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर आपका p कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और बच्चों आपकी जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी अगर आपका p लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हैंस इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज absolutely
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तब सीरीज क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। एंड इफ P इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, तब सीरीज क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो सीरीज थी सिग्मा यूएन, सिग्मा मॉडुलस ऑफ यूएन, अगर वो कन्वर्जेंट आ रही है, क्योंकि सिग्मा यूएन तो कन्वर्जेंट थी, लेकिन अगर ये भी कन्वर्जेंट आ रही है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। और अगर आपकी सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट थी और ये डाइवर्जेंट आ रही है, देन उस कंडीशन में आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। और ऐसा हो किन किन पॉइंट्स पे रहा है, P इज ग्रेटर देन 1 पर, P इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पर। तो ये दोनों कंडीशंस हमने लिख दी है और इसी के साथ में आपका ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 इस टाइप से आपको क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में है। अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखो तो ये इस फॉर्म में है बच्चों, 1 है माइनस कितना है 1/2 + 1/4, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, माइनस 1/8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, प्लस 1/16, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 एंड माइनस के डॉट डॉट इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पावर कितनी लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है बच्चों ये आपकी किस फॉर्म में चल रही है, 1/2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कि एन तक जा रही है जो इसकी पावर्स है। तो यहाँ से देखिए आप लिख देना, सो द गिवन alternating series can be written as, किस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, सिग्मा n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है बच्चों, ये देखिए 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो n इज इक्वल्स टू 2 से नहीं बच्चों, यहाँ से देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 1/2 तो सभी में है। तो n इज इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n माइनस 1 into un, un की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 की पावर n, वेयर जहां पर un कितना है बच्चों, 1/2 की पावर n है। ठीक है, नाउ अब क्या निकाल दोगे, लिमिट निकाल दोगे un की, कहाँ पर, जहां पर n टेंड करता है इन्फिनिटी पे, un इसकी वैल्यू निकालोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है 1/2 की पावर n है। जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड 1/∞ कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो नीचे एक लाइन लिख देना, सो बाय लेबनीज थ्योरम द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टू 0, हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, जो आपकी सीरीज है वो कैसी आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी, यानी कि सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ से अब देखिए बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा मॉडुलस ऑफ यूएन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, नाउ यूएन कितना था बच्चों, यूएन की वैल्यू थी 1/2 की पावर n थी। किसकी वैल्यू और निकालनी है, देखिए यहाँ पे आपका ना तो आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ना यहाँ पे कोची रूट टेस्ट अप्लाई होगा। उसके बाद में क्या था, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए आपको un पता है, un+1 की वैल्यू और चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट un+1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 1/2 की पावर n+1 हो जाएगी। तो बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यहाँ पे लिख देना, बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, मॉडुलस ऑफ un/un+1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है बच्चों, 1/2 की पावर n है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर n+1। यहाँ पे देखिए इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर n और इंटू 2 लिख सकते हो, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा। एंड लिमिट कहाँ पुट करोगे, जब इसमें n ही नहीं बचेगा तो लिमिट नहीं पुट करोगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। एंड 2 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। 2 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से बड़ा है। तो इट मीन्स आपकी जो वैल्यू आई है सीरीज सिग्मा UN की, वो कैसी आई है बच्चों, कन्वर्जेंट आई है बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। यहाँ तक एक बार नोट करिए, उसके बाद लिखा रही हूँ। तो यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, आप लिख सकते हो बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज सिग्मा मॉडुलस ऑफ UN इज कन्वर्जेंट। कैसी आई है बच्चों ये सीरीज, कन्वर्जेंट आई है। हेंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि जो आपको सीरीज दी हुई है वो कैसी आ जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सिग्मा UN कैसी है, कन्वर्जेंट है, और सिग्मा मॉडुलस ऑफ UN भी कैसी आई है बच्चों, कन्वर्जेंट आई है। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, इसके बाद में थर्ड पार्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस बनेंगे। समझा रही हूँ कैसे। अभी मैंने आपको एक क्या कराया था बच्चों, कंपैरिजन टेस्ट जो पढ़ाया था इनफाइनाइट सीरीज में पहले लेक्चर्स में। तो उसमें क्या था, साइन 1/n के लिए एग्जाम्पल था। साइन 1/n के लिए ओनली पता करना था कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। एंड अब आपको इसमें क्या दे दिया, इसमें आपको पता करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्या, ये जो सीरीज आपको दे रखी है ये, इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो अभी तक क्वेश्चंस किए उसमें आपको सीरीज दे रखी थी, इस फॉर्म में हमने उनको चेंज किया था। इस बार इन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्टली ये सीरीज दे दी, तो यहाँ पे एक काम तो कम हो गया। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको पता करना है कि सिग्मा UN की वैल्यू कन्वर्जेंट है या नहीं है। उसके बाद में सिग्मा मॉडुलस ऑफ UN की वैल्यू पता करनी है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाओगे कि जो आपकी सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से देखिए ये आपको सीरीज दे रखी है, तो इसमें अगर आप वैल्यू देखो UN की, हियर UN कितना है बच्चों, साइन 1/n है, साइन 1/n है। साइन 1/n के लिए बच्चों आपको सीरीज पता होगी, क्या होती है, x माइनस के x³ प्लस x⁵5 माइनस डॉट डॉट, ये माइनस साइन है। एंड उसके बाद में ये डॉट डॉट, यानी कि आगे तक ये सीरीज इसी टाइप से आपकी चलती रही। ये किसके लिए है सीरीज, साइन 1/n के लिए। यहाँ पे लिख देना, चूंकि साइन 1/n किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन 1/n की जगह आप ये वाली सीरीज लिख सकते हो, UN इज इक्वल्स टू x माइनस x⁵3। यहाँ से देखिए बच्चों, ये जो सीरीज है, ये सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये साइन x के लिए, किसके लिए सीरीज, साइन x के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस वाली टर्म में x की जगह कितना दे रखा है, 1/n दे रखा है। तो यहाँ पे आप इस सीरीज में x की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चों, 1/n पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे, 1/n पुट करोगे। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना आपको 1/n दिया हुआ है, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 1/n माइनस फिर कितना है, यहाँ से देखिए x की क्यूब है, तो यहाँ पे टर्म कितनी है, 1/n, तो 1/n की क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1/n³, और अपॉन में ऑलरेडी कितना है, फैक्टोरियल 3 है, प्लस x⁵5 है, यानी कि x की जगह 1/n है, तो इसकी पावर 5 करोगे कितना आ जाएगा, 1/n⁵ एंड अपॉन में कितना है, फैक्टोरियल 5 है, एंड माइनस साइन डॉट डॉट। ठीक है, तो आपकी UN की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब यहाँ से क्या करोगे बच्चों आप, तो इस सब में से 1/n कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से देखिए UN कितना आ जाएगा, 1/n कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस यहाँ से कितना बचा, फैक्टोरियल 3, n बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, n² प्लस 1/5, यहाँ से n बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, n⁴ एंड माइनस साइन डॉट डॉट आगे तक। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, ये किसकी वैल्यू मिल चुकी है आपको, VN की। हियर VN कितना आ गया बच्चों, 1/n आ गया। VN की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/n, यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n। एंड अगर यहाँ पे n की पावर देखो तो 1 है। एंड ऑक्सिलरी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको p, n की पावर p होती थी, तो p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती थी तो कन्वर्जेंट होती थी सीरीज, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 होती थी तो डाइवर्जेंट। तो हियर यहाँ पे देखिए बच्चों, p कितना है, p आपको 1 दे रखा है, यानी कि p इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। सो द
गिवन सीरीज, जो आपकी सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, यानी कि जो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है ये कैसी आ गई बच्चों, डाइवर्जेंट आ गई। हैंस अब कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन कितना है बच्चों, यू एन की वैल्यू ये रही, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन एन, 1 माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एन स्क्वायर एन प्लस डॉट डॉट, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, वी एन, वी एन कितना है 1 अपॉन एन है। यहाँ से देखिए एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी ये वाली जो टर्म बचेगी इसमें जब आप एन की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, इसी टाइप से आगे की सभी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, ओनली कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। और 1 कैसा है आपका, एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनाइट एंड नॉन जीरो। 1 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है। तो सो बाय कंपैरिजन टेस्ट the given series इज डाइवर्जेंट, सीरीज कैसी आ जाएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आ जाएगी। क्यों, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर आ जाए एंड जो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है वो कैसी आ जाए, डाइवर्जेंट आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सीरीज होगी, जो दी हुई सीरीज होगी वो भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये तो किसके लिए निकल गई, सिग्मा मॉडुलस ऑफ यू एन के लिए। अब हमें सिग्मा यू एन की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो चलिए अब उसकी वैल्यू और निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, पहले कर दो या फिर बाद में, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बार रह गया तो उसको बाद में कर लेते हैं, एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब सिग्मा यूएन की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से यूएन कितना है बच्चों, साइन 1 अपॉन एन है। ठीक है, सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन कितना है बच्चों, साइन 1 अपॉन एन है। जब आप एन की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 0, एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इट मीन्स आपकी जो वैल्यू आई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यूएन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। सो बाय लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो आपकी सीरीज आएगी वो कैसी आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। सो बाय लेबनीज थ्योरम द सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट, सीरीज कैसी आ गई बच्चों, कन्वर्जेंट आ गई। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, क्या, हेंस द गिवन सीरीज इज कैसी आएगी बच्चों, कंडीशनली कन्वर्जेंट आएगी। क्यों, क्योंकि आपकी सिग्मा यूएन की वैल्यू कैसी आई है, कन्वर्जेंट आई है, और अभी इससे पहले हमने सिग्मा मॉडुलस ऑफ यूएन की वैल्यू निकाली थी, वो कैसी आई थी, डाइवर्जेंट आई थी। तो इसलिए आपकी जो सीरीज है वो कैसी आ जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो इसको या तो आप कंडीशनली कन्वर्जेंट बोल दो या फिर सेमी कन्वर्जेंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्या है, शो दैट द सीरीज दिस इज सेमी कन्वर्जेंट, यानी कि आपको क्या शो करके दिखाना है कि ये जो सीरीज है ये कैसी है, सेमी कन्वर्जेंट है। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है सबसे पहले वही लिख लेते हैं एंड उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे जैसे कि बाकी क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आपको सीरीज कितनी दे रखी है बच्चों, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अंडर रूट n प्लस 1 एंड माइनस के अंडर रूट n, ये आपको दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले सिग्मा यूएन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हियर इस वाली सीरीज में आपको यूएन कितना दे रखा है बच्चों, यूएन की वैल्यू है अंडर रूट n प्लस 1 एंड माइनस के अंडर रूट n। तो ऊपर वाले टर्म को अगर हमें 1 बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हिंदी मीडियम में अगर पढ़ा होगा इसको परिमेकरण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक बार बता देना, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म क्या आ जाएगी, अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n, और अपॉन में क्या कर देंगे बच्चों, यानी कि जो बीच में साइन है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट n प्लस 1 एंड प्लस अंडर रूट n। इसके नीचे 1 ऐड कर लेंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो un की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इनका स्क्वायर करोगे जब आप, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी कि n प्लस 1 बचा एंड माइनस साइन बी स्क्वायर, बी कितना है रूट n और उधर भी रूट n है। तो रूट n का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ओनली कितना बचेगा n, और अपॉन में कितना है अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n।
एन से एन कैंसिल आउट, तो आपकी यू एन कितना आ गया बच्चों, 1/√n + 1 + √n आ गया। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक तो सिग्मा यूएन की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा यूएन अगर कन्वर्जेंट है वो हम कैसे निकालते हैं, लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन की वैल्यू चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल आ गई तभी तो कन्वर्जेंट होगा। तो निकालेंगे, कितनी आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन कितना है बच्चों, 1/√n + 1 और प्लस √n। यहाँ पे देखिए जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो सभी टर्म्स, ये इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, एंड 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ये टर्म कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ चुकी है। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी जो ये वाली सीरीज है ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो एक लाइन लिख देना, hence limit n tends to infinity un is equals to 0, so the given series is so the series sigma un is convergent, sigma un is convergent। एक बार यहाँ तक करिए। अब देखिए सिग्मा यूएन तो हमें पता चल गया कन्वर्जेंट है। अब किसकी वैल्यू और निकालनी है बच्चों, सिग्मा मॉडुलस ऑफ यूएन की। तो उसको किसी अदर टेस्ट की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से आप √n कॉमन लो तो 1/n आपका 1/√n बाहर आ जाएगा, यानी कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से वही करेंगे। सबसे पहले यूएन आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ यूएन कितना दे रखा है बच्चों आपको, 1/√n + 1 और प्लस √n। ठीक है, यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/, इसमें से अगर √n कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से देखिए √n है, इसको ध्यान से समझना, फिर कहते हो मैम पता नहीं कैसे आ गया। जब यहाँ से आप n कॉमन लोगे, इसमें से अगर आप n कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, 1 + के 1/n बचेगा। ठीक है, तो ये टर्म आप कैसे लिख सकते हो, √n × √1 + के 1/n लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए जब आप √n कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा, √1 + के 1/n एंड प्लस √n बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, ओनली 1 बचा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, un की। हियर यहाँ पर अगर vn देखो तो vn कितना है बच्चों, 1/√n, यानी कि अपॉन में जो टर्म होती है वो क्या, किसकी वैल्यू होती है, vn की वैल्यू होती है। तो यहाँ से देखिए रूट को आप कैसे लिख सकते हो, n की पावर 1/2 लिख सकते हो। रूट को किस फॉर्म में लिख सकते हो, n की पावर 1/2 की फॉर्म में। एंड सो p = p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, जो कि कैसी है बच्चों, 1 से छोटी है। p की वैल्यू 1/2 है, जो कि 1 से छोटी है। एंड आपको पता है कि अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है यानी कि vn वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, हैंस द auxiliary series sigma vn is divergent। vn कैसी आ गई बच्चों, डाइवर्जेंट आ गई। सो अब क्या करोगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे, जिसके लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितनी थी बच्चों आपकी टर्म, ये वाली थी 1/√n, और अंदर कितना था, √1 + के 1/n + 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1/n की पावर 1/2, यानी कि 1/√n। तो अपॉन में कितना आ गया, 1/√n, √n से √n कैंसिल आउट हो गया। एक बार यहाँ तक करिए, रुकिए जरा। अब आपको नीचे वाले टर्म यहाँ से दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे कितना है बच्चों, 1/√n, एंड √n से √n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक करिए एक बार नोट। तो यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n से √n कैंसिल आउट, तो नीचे टर्म कितनी आ गई, 1/1 + के 1/n एंड प्लस के 1। जब यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो n की जगह जब बच्चों आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0, एंड 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, यानी कि नीचे से टर्म कितनी आ जाएगी, 1, और 1/1 कितना होता है, 1, जो कि कैसा है, एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है। कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी ऑक्सिलरी सीरीज कैसी आई है बच्चों,
डाइवर्जेंट आई है, ऑक्सिलरी सीरीज कैसी आई है, डाइवर्जेंट आई है, और लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी u1/vn की वैल्यू 1 आई है, यानी कि एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर आई है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जो आपकी सीरीज है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज, किसकी वैल्यू निकाली बच्चों हमने, सिग्मा मॉडुलस ऑफ un की, वो कैसी आ जाएगी, इज डाइवर्जेंट। कैसी आ जाएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है कि ये सेमी कन्वर्जेंट है, यही तो शो करना है। तो अब आपको पता चल गया है कि सिग्मा un तो कैसी आई है, कन्वर्जेंट आई है, एंड सिग्मा मॉडुलस ऑफ un कैसी आई है, डाइवर्जेंट आई है। तो लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो, हैंस द गिवन सीरीज, हैंस द गिवन सीरीज इज सेमी कन्वर्जेंट, यानी कि जो सीरीज आपको दी हुई है वो कैसी है बच्चों, सेमी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एंड इस एक्सरसाइज में मैं बस आपको इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, इस एक्सरसाइज से बहुत ही कम क्वेश्चंस है जो आपके पूछे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, बहुत कम क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ जो क्वेश्चंस आपके आए हुए थे इंपॉर्टेंट सिर्फ वही कराए हैं। सिर्फ आपको मेथड समझ में आना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको मेथड पता होगा देन आप उसको भी इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज का आज बच्चों ये लास्ट लेक्चर है, यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एंड अब कोई भी स्टूडेंट ये कमेंट नहीं करेगा कि मैम आपने ये वाला टेस्ट नहीं करा या फिर ये वाला टेस्ट नहीं करा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो मैं आपको करा चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आपको इसमें टेस्ट कोई सा भी नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।